बोस हाउस में जैसे ही अप्पू के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई, हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। उस घर की दीवारें भी जैसे इस शोक में डूबी हुई थी। अप्पू की चहकती आवाज, उसकी खिलखिलाती हंसी और उसकी मासूम शरारतें अब बस यादों का हिस्सा बन चुकी थी। हर आंख में आंसू थे और हर दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। परंतु इसी गमगीन माहौल में बिपाशा एक शिकारी की तरह चुपचाप प्रवेश कर चुकी थी। उसके चेहरे पर बनावटी हमदर्दी थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसकी खतरनाक योजना की गवाही दे रही थी। बिपाशा इस दुखद अवसर को एक सुनहरे मौके की तरह देख रही थी। वह सबसे पहले तनुजा, शुभू और अर्शी के पास गई और धीरे धीरे बातों को ऐसे मोड़ने लगी जिससे उनके मन में शक की चिंगारी सुलग जाए। उसने बड़ी चालाकी से मून के डीएनए टेस्ट का मुद्दा छेड़ दिया। उसकी आवाज में बनावटी चिंता का पुट था, पर उसका मकसद साफ था, झनक को बदनाम करना और मून को इस परिवार से अलग कर देना। बिपाशा ने बड़ी चालाकी से यह बात घुमाकर कही कि झनक ने अनिरुद्ध को पाने में असफल होकर अब मून को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। उसकी यह बात तनुजा, शुभू और अर्शी के दिल में संदेह का बीज बो देती है। बिपाशा जानती थी कि अगर उसने मून को इस परिवार से दूर कर दिया तो वह उसे आसानी से अपने पास रख सकती है। वह सिर्फ डीएनए टेस्ट तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, उसका असली इरादा तो मून का अपहरण करना था। वर्षों से उसके अंदर एक बच्चा पालने की तीव्र इच्छा पल रही थी, जो अब एक जुनून बन चुकी थी। जब अर्शी गर्भवती थी, तभी उसने यह योजना बना ली थी कि वह उस बच्चे को किसी भी हालत में अपने पास रखेगी। लेकिन जैसे ही उसे मून की वापसी की खबर मिली, उसके सारे पुराने प्लान बदल गए और अब उसकी निगाह मून पर टिक चुकी थी। इस समय गांव में भी एक और दर्दनाक कहानी चल रही थी। झनक अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। डॉक्टर और नर्स लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। उसकी सांसें बहुत ही मुश्किल से चल रही थी, लेकिन उसकी कोख से जन्मी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ थी। यह खबर जब परासर तक पहुंची तो उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत की झलक दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर मिमी पहले ही गांव पहुंच चुकी थी। उसका मकसद था गांव में एक स्कूल खोलना, अप्पू के अधूरे सपनों को पूरा करना। लेकिन मिमी की यह यात्रा सिर्फ एक सामाजिक उद्देश्य तक सीमित नहीं थी। नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। मिमी और झनक की वर्षों बाद मुलाकात हुई। दोनों की आंखों से आंसू झरने लगे जब वे गले मिली। उनकी दोस्ती में एक पुराना अपनापन और गहराई थी जो इस मिलन में साफ नजर आई। वे दोनों बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगी। ढेर सारी यादें, दुख सुख, संघर्ष, सब कुछ एक एक करके बाहर आने लगे। मिमी ने हिचकिचाते हुए झनक से एक निजी सवाल पूछा, क्या उसने सच में परासर से शादी कर ली है? यह सवाल सुनते ही झनक की रग-रग कांप उठी। उस पल उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई हो। क्या वह मिमी को सच बताएगी? क्या वह उन सब बातों को उजागर करेगी जिन्हें वह अब तक अपने सीने में छुपाकर बैठी थी? झनक के चेहरे पर एक गहरी उलझन थी। मिमी की आंखों में सवाल थे और जवाब की प्रतीक्षा थी। इसी दौरान परासर लगातार झनक का ख्याल रख रहा था। वह उसे सिर्फ एक साथी की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक और सच्चे मित्र की तरह देख रहा था। उसने झनक को न केवल मानसिक सहारा दिया, बल्कि अप्पू की मौत के बाद टूट चुकी उसकी आत्मा को संबल देने का काम भी किया। वह उसकी छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। एक दिन जब झनक और परासर आम बातचीत कर रहे थे, तो परासर ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछ लिया कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। हालांकि यह सवाल सीधा और साधारण था, लेकिन इसके पीछे परासर की एक गहरी भावना छिपी थी। यह सवाल बताता था कि अब वह झनक और उसके बच्चे को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका है। बिपाशा के साजिश के जाल फैलते जा रहे थे, वहीं झनक की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। उसकी मुलाकात मिमी से और परासर का सहयोग उसके जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। लेकिन सामने अभी भी कई सवाल और समस्याएं थी। मून की सुरक्षा, बिपाशा की चालें,
और झनक की सच्चाई, सब कुछ अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके थे। झनक को अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि मून की जिंदगी की भी रक्षा करनी थी। अप्पू की मौत ने उसे भीतर से झकझोर दिया था, लेकिन अब उसकी मां बनने की भावना उसे मजबूत बना रही थी। इस पूरी परिस्थिति में हर किरदार अपनी नई भूमिका निभा रहा था। मिमी की वापसी, परासर का समर्पण और बिपाशा की चालें, ये सब एक गहन संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। और उस संघर्ष का केंद्र बनी थी झनक, एक महिला, एक मां और एक योद्धा। यह कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। झनक को न केवल अपने भविष्य को चुनना था, बल्कि मून के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना था। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, असल लड़ाई तो अब शुरू हो रही थी। झनक और परासर के बीच एक गहरी और सजीव बातचीत चल रही थी। उनकी आंखों में नए सपनों की चमक थी, जैसे जीवन फिर से उन्हें एक नई दिशा दे रहा हो। परासर ने जब झनक से पूछा कि अगर लड़का हुआ तो वह क्या नाम रखेगी, तो झनक ने पहले मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर अपनी आंखें झुका लीं। परासर पहले से ही तय कर चुका था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अर्जुन रखेगा। यह नाम उसने अनिरुद्ध के बचपन के नाम पर चुना था, एक ऐसा नाम जो बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक था। परासर को उम्मीद थी कि उनका बच्चा भी वैसा ही होगा, निडर, सच्चा और निष्ठावान। लेकिन जब बात लड़की की आई तो झनक के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर बेटी हुई तो वह उसका नाम झनक ही रखना चाहेगी। यह नाम केवल उसकी पहचान नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सार था, संघर्ष, साहस और नारी शक्ति का प्रतीक। इसी वक्त अप्पू के अंतिम संस्कार की रस्में शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी थी। घर में एक गूंजती हुई खामोशी थी। हर चेहरा दुख में डूबा हुआ था, लेकिन सबसे अधिक टूट चुकी थी झनक। अप्पू की यादें उसकी रग-रग में समाई हुई थी। वह उसकी तस्वीर के सामने बैठी रही, लगातार रोती रही। उसके होठों से बार बार एक ही सवाल निकलता, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उस दुख की गहराई में वह डूबती जा रही थी। तभी बिपाशा एक बार फिर से उस माहौल में आ पहुंचती है, जहां दुख का सागर फैला हुआ था। उसका मकसद श्रद्धांजलि देना नहीं था, वह अब भी अपने षड्यंत्रों के जाल में उलझी हुई थी। मून पर उसकी नजरें गड़ी थी। वह जानती थी कि सही वक्त का इंतजार ही उसकी जीत की कुंजी है। उसने अप्पू की तस्वीर के पास जाकर नकली आंसू बहाए, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। इसी समय झनक को याद आता है अप्पू से किया वह वादा, जिसमें अनिरुद्ध ने कहा था कि वह झनक के गांव में एक स्कूल बनाना चाहता है अप्पू के नाम से। यह स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, बल्कि अप्पू की आत्मा का प्रतीक होगा। अनिरुद्ध इस विचार को लेकर मिमी से बात करता है। मिमी पहले से ही गांव में मौजूद होती है और वह इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेती है। मिमी और झनक की मुलाकात में भी वही पुराने भावनाओं की गर्माहट होती है। दोनों गले मिलती हैं और मिमी झनक से एक गंभीर सवाल पूछ बैठती है, क्या तुमने सच में परासर से शादी कर ली? यह सवाल झनक के लिए आसान नहीं था। उसे लगा जैसे वह सारी पुरानी परतों को एक बार फिर से उधेड़ रही हो। मिमी की आंखों में सवाल और अपनेपन की झलक थी। झनक समझ नहीं पा रही थी कि वह सच्चाई बताए या नहीं। इसी क्रम में जब झनक और परासर स्कूल निर्माण की योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी अचानक झनक का पैर फिसल जाता है। पास खड़ी कंका यह देखकर तंज कसती है, अब तो दयाशंकर बाबू का बच्चा भी क्या करेगी ऐसा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तिरस्कार था, जैसे वह झनक की खुशियों को बर्बाद करने में आनंद ले रही हो। लेकिन यह घटना किसी अनहोनी की नहीं, बल्कि चेतावनी की तरह थी, एक संकेत की झनक की जिंदगी में अभी भी कई उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल होगा, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट थी। आने वाले समय में झनक एक सुंदर सी बेटी को जन्म देगी, एक नन्ही किरण जो न केवल उसकी बल्कि अप्पू की अधूरी इच्छाओं को भी साकार करेगी। वह बच्ची परिवार में एक नई उम्मीद और अप्पू की स्मृति का प्रतीक बनेगी। इस बीच बिपाशा की साजिशें और भी गहराई ले रही थी। वह जानती थी कि मून को अपने पास रखने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा।
उसकी योजना अब डीएनए टेस्ट से आगे बढ़ चुकी थी। वह मून को किडनैप करने का प्लान बना चुकी थी। यह कोई सामान्य इरादा नहीं था, बल्कि उसके मन में एक जुनून था, खुद के बच्चे की चाहत। पहले उसने अर्शी के बच्चे को अपनाने की योजना बनाई थी, लेकिन मून की वापसी ने उसकी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब मून ही उसकी नजरों का केंद्र थी। बिपाशा का चालाक दिमाग हर मौके को एक अवसर की तरह देखता था और वह मौके को अपने हिसाब से मोड़ना जानती थी। अनिरुद्ध, झनक और मिमी के बीच चल रही सकारात्मक योजनाओं के बीच बिपाशा की यह खतरनाक चाल एक अंधेरे तूफान की तरह मंडरा रही थी। लेकिन इस अंधकार के बीच भी एक उम्मीद की किरण थी। झनक का आत्मबल, परासर का सच्चा प्यार और मिमी का समर्थन। यह त्रिकोण बिपाशा की हर योजना के सामने एक मजबूत दीवार बन सकता था। आने वाले एपिसोड्स में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बिपाशा अपने नापाक इरादों में सफल हो पाएगी या झनक अपने जीवन की सच्चाई मिमी के सामने ला पाएगी। क्या अप्पू के नाम पर स्कूल बन पाएगा? क्या मून को वह प्यार और सुरक्षा मिलेगी जिसकी वह हकदार है? इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में मिलेंगे, जहां रिश्ते फिर से कसौटी पर होंगे, विश्वास और धोखे की जंग चलेगी और हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। जो सच के साथ खड़ा होगा वही विजय होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल एक नई कहानी कहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब